हेलो दोस्तों, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान यानी अवार्ड्स एवं ऑनर्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग का वीडियो है पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान यानी राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड यानी भारत रत्न। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यानी क्या है, भारत रत्न किसके लिए दिया जाता है? कला साहित्य के लिए, ठीक है, सार्वजनिक सेवा के लिए, ठीक है, और खेल के क्षेत्र में, और विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए भी दिया जाता है। क्या भारत रत्न दिया जाता है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 में। यानी कि भारत रत्न का स्थापना कब हुआ था? कब से देना है? 2 जनवरी 1954 में। तभी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का राष्ट्रपति था, तत्कालिक राष्ट्रपति था। मगर क्या हुआ, 1977 में जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न को बंद कर दिया गया, परंतु वर्ष 1980 में फिर से इसे कांग्रेस की सरकार ने इसे प्रारंभ किया। यानी कि 1977 में बंद कर दिया कौन? जनता पार्टी, और 1980 में फिर चालू हुआ। कौन किया? कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और इस पुरस्कार के अंतर्गत धनराशि नहीं दी जाती है। क्या है, भारत रत्न जब भी आपको मिलेगा उसमें क्या होगा कि आपको कोई धनराशि यानी कोई अमाउंट नहीं दिया जाएगा, यानी कोई पैसा नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, उसमें सिर्फ क्या मिलेगा? एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित रहता है। ठीक है, उसमें एक मेडल मिलेगा जिसमें क्या रहता है? एक पीपल का पेड़ के पत्ते, एक पीपल के पत्ते पर छपे प्लेटिनम छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित रहता है, लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वो सिर्फ आपको मेडल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है भारत रत्न मिलने के बाद जो मेडल तो मिलता है, बहुत सारी सुविधा भी मिलती है। ट्रेन पे सफ़र करने पर, उसके बाद हवाई सफ़र करने पर भी उसका टिकट नहीं लगता है। उसके बाद है, प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1966 में सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, क्या होता था पहले? क्या हुआ, 1954 में जब भारत रत्न पुरस्कार बना, उसके बाद क्या हुआ कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी मरने के बाद कोई व्यक्ति उसको जो है भारत रत्न नहीं दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री को, किसको? सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1967 में दिया गया। उसके बाद फिर से दिया जाने लगा भारत रत्न। उसके बाद है कि भारत रत्न एक साल में कम से कम तीन आदमी को मिलना है। एक साल में कितना आदमी को मिलता है? 3 साल में एक साल में 3 आदमी को दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न अभी 1954 से लेकर अभी तक 48 आदमी को भारत रत्न मिला है, जिसमें हम लोग यहाँ के शुरू के सम्मानित व्यक्ति को लिखे 10 व्यक्ति को। उसके बाद अगला वीडियो हम लोग मेरा रहेगा, 38 जो बचा है उसका भी अगला वीडियो रहेगा। अब देखते हैं इस 10 आदमी के बारे में। पहली बार जो मिला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी जिसको राजा जी बोला जाता था। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ठीक है, देखते हैं। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को 1954 में मिला। कब मिला? 1954 में। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे। ये क्या थे? राजा गोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय जनरल थे। ठीक है, यानी कि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी क्या थे? भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के, और भारत के प्रथम भारतीय जनरल थे। ठीक है, ये कौन सा जगह से आते हैं? तमिलनाडु से। जब इसको मिला था भारत रत्न तब उसका उम्र कितना था? 76 वर्ष। जब भारत रत्न मिला राजा गोपालाचारी को, उसका उम्र कितना था? 76 वर्ष। और जब मिला 1954 में, वो क्या थे? स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे।
और वहाँ कहाँ के रहने वाले थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे। उसको मिला कब, 1954 में। दूसरा कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसको मिला 1954 में। कम से कम कितना आदमी को मिल सकता है, 3, ज्यादा से ज्यादा 3 आदमी को मिल सकता है, ठीक है, एक साल में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1954 में इसको मिला। ये क्या थे, द्वितीय राष्ट्रपति एवं प्रथम उपराष्ट्रपति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वितीय राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। उसको 1954 में मिला। उसके बाद जो है इसका उम्र तभी कितना था, इसका उम्र था 66 वर्ष, और वो कहाँ के रहने वाले थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे तमिलनाडु के रहने वाले थे। जब उसको भारत रत्न मिला उसका उम्र जो था 66 था, यानी 66 था, ठीक है। 1954 में द्वितीय राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, और 1954 में और तमिलनाडु के रहने वाले थे। उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर राव, यानी उस 1954 में 3 आदमी को मिला 1954 में, यानी कि पहली बार कब किसको किसको मिला, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला 1954 में। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर रमन जो था 1954 में मिला, जिसको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। क्या थे, डॉक्टर चंद्रशेखर जो थे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और कहाँ के रहने वाले थे, ये भी तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे। इसका भी उम्र 66 ईयर्स था, ठीक है, ईयर ओल्ड था, यानी इसका भी उम्र कितना था, 66 वर्ष था। उसके बाद मिला डॉक्टर भगवान दास को, डॉक्टर भगवान दास, तभी उसका उम्र कितना था, 86 वर्ष था। यानी कि डॉक्टर भगवान दास को जब भारत रत्न पुरस्कार मिला तभी उसका उम्र कितना था, 86 वर्ष था, ठीक है। इसको 1955 में मिला। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे डॉक्टर भगवान दास जो थे, वो कहाँ के संस्थापक थे, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे डॉक्टर भगवान दास, और कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। डॉक्टर मोझागुंडम विश्वेश्वरैया, ये 94 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 94 वर्ष, यानी 94 ईयर ओल्ड थे, 94 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, और इसको भी 1955 में मिला। इंडियन प्लानिंग के जनक थे। क्या थे, इंडियन प्लानिंग के जनक थे। ये कर्नाटक के रहने वाले थे, ठीक है। और उसके बाद मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 6 नंबर में किसको मिला, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इसको उपनाम क्या है, चाचा नेहरू भी है, ठीक है। इसको मिला 1955 में। ये क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको कितने वर्ष की उम्र में मिला, इसको भी 66 वर्ष की उम्र में मिला, क्या, पंडित भारत रत्न। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत, इसको 70 की उम्र में मिला भारत रत्न। गोविंद वल्लभ पंत को कितने वर्ष की आयु में भारत रत्न प्राप्त हुआ, 70 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ, ठीक है। ये क्या थे, गृह मंत्री रहते हुए रत्न प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या थे, ये जो थे गोविंद वल्लभ पंत जो थे गृह मंत्री रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किए। उसके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उसके बाद गृह मंत्री भी थे प्राप्त करने के समय में, क्या, भारत रत्न, और उत्तराखंड के रहने वाले थे। और मुख्यमंत्री कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के। और इसकी आयु कितनी थी, 70 वर्ष। कब मिला, 1957 में। डॉक्टर धोडो केशव कर्वे, इसको 100 वर्ष की आयु में इसको मिला। कब मिला, इसको 100 आयु जब हो गया इसका ओल्ड, यानी कि 100 साल के जब हो गए तब इसको मिला, क्या, डॉक्टर धोडो केशव कर्वे, यानी 1958 में इसको मिला। कब मिला, 1958 में। प्राप्त जीवित व्यक्ति पर डाक टिकट जारी हुआ था इसका, डॉक्टर धोडो केशव का, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है। डॉक्टर विधान चंद्र राय, इसको 79 वर्ष की आयु में भारत रत्न मिला। इसको 79 ईयर्स ओल्ड में इसको भारत रत्न प्राप्त हुआ, और ये चिकित्सक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे,
डॉक्टर विधान चंद्र राव जो थे चिकित्सक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन, इसको भी 79 वर्ष की आयु में मिला, और ये हिंदी भाषा एवं वंदे मातरम को मान्यता दिलाने का महत्वपूर्ण योगदान निभाए। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इसको भी 1961 में मिला। इसको कितना में मिला? 1961 में। इसको भी 1961 में ही मिला, यानी डॉक्टर विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम राय दास को 1961 में मिला। इसको मिला हिंदी भाषा व वंदे मातरम को मान्यता दिलाने के महत्वपूर्ण योगदान निभाए। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आज हमारा वीडियो था पुरस्कार एवं सम्मान में, जिसमें कि हम लोग 10 आदमी का सम्मानित, भारत रत्न से जो व्यक्ति सम्मानित थे उसके 10 आदमी पर चर्चा की है, और आगे जो 38 बचा है उसके लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें हम लोग हर चीज़ को फिर से दर्शाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।